भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने अलीराजपुर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कमलनाथ की कार्यशैली पर सवाल उठाए, कई आरोप लगाए कांग्रेस सरकार पर और कहा कि अलीराजपुर व झाबुआ में आदिवासियों का शोषण किया है। और क्या कहा प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू ने प्रेस वार्ता के दौरान, आप भी सुनिए गोविंद मालू की यह प्रेस वार्ता। इस प्रदेश को छलनाथ, बंटाढार इनसे बचाना और इनके झूठे वादों से जनता को अवगत कराना हमारी इस यात्रा का उद्देश्य है। कांग्रेस ने हमेशा कास्ट, क्राइम, क्रिमिनल और करप्शन की राजनीति की और सत्ता के बिना वो इस तरह छटपटा रही है जैसे कुचला हुआ काकरोच हो। उन्होंने भारत निर्माण का नारा दिया, लेकिन भारत को नीलाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1991 में उन्होंने 68 टन सोना बेचा। 2013 में उनके वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने 500 टन सोना बेचने की पेशकश की और तैयारी में ही थे। इतने में चुनाव हो गए और माननीय मोदी जी आ गए, जिन्होंने देश का सोना देश में रहने दिया और देश को अर्थव्यवस्था के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर प्रथम पंक्ति के राज्य में लाने का श्रेय माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को है, जिन्होंने और भारत की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, दोनों ने मिलकर इस प्रदेश का विकास किया। जब 15 महीने की सरकार आई तो भ्रष्टाचार के अलावा उसने कुछ नहीं किया। रोज़ एक तबादलों की सूची आती थी और रोज़ उसमें भ्रष्टाचार के 4 काउंटर खुल गए थे। इसलिए आज ये पाखंड भरी फिर एक वचन पत्र लेकर आएंगे। 10 दिन में कर्ज माफ़ी का वादा करके और मुख्यमंत्री को हटाने की बात करने वाले राहुल गांधी हमेशा किसानों, गरीबों, युवकों के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने गरीबी को एक सोच बताया, गरीबी एक मानसिक अवस्था बताया और इस तरह उनकी इस बात की कलई खुल गई जब उन्होंने 10 दिन में कर्ज माफ़ी नहीं करके 15 दिन में भी वो कर्ज माफ़ी नहीं कर पाए। जब हमारी सरकार आई तो हमने 867 करोड़ रुपए भरे कोऑपरेटिव बैंक में, 2200 करोड़ रुपए भरे बीमा के लिए, फसल बीमा के लिए। आज 11 लाख किसान डिफाल्टर हो गए इनकी इस पाखंड भरी कर्ज माफ़ी की योजना के कारण, जिसमें उन्होंने केवल प्रमाण पत्र बांटे और उनको कर्ज माफ़ी के लिए बैंकों में पैसा जमा नहीं कराया, जिसके कारण वो डिफाल्टर हो गए। उनकी ज़मीन, उनकी कृषि भूमि नीलाम होने वाली थी, लेकिन 2172 करोड़ रुपए भर के माननीय शिवराज जी ने उसके ब्याज को भर के उनको डिफाल्टर से मुक्ति दिलाई। राजस्थान में भी उन्होंने 19 लाख किसानों की ज़मीन कुर्क होकर नीलाम हो गई, ये कर्ज माफ़ी के दंश से कर्ज माफ़ी नहीं कर पाए। बेरोजगारी भत्ते की बात की उन्होंने, वो नहीं दिया। आदिवासी क्षेत्रों में पैसा एक्ट लागू हमने किया। आदिवासी क्षेत्रों का जो विकास है वो पिछले 18 साल में हमने किया। अब ये केवल बात करते रहे। इंदिरा गांधी से लेकर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राजीव गांधी के परम मित्र सेम पित्रोदा, सीताराम पित्रोदा झाबुआ और अलीराजपुर के क्षेत्र में कई सारे प्रयोग करने के लिए आए। लेकिन मैं आपके माध्यम से प्रियंका गांधी, जो कि इस क्षेत्र में आने वाली हैं अगले दिनों, उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके नाना, आपकी नानी, आपके पिता और आपके दादा ने क्या किया। आपके पति ने ज़रूर ज़मीनें खरीदी, लेकिन आपने इस झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र के लिए क्या किया जो आप यहाँ पर वोट मांगने आई हैं। आपको पश्चाताप करना चाहिए। ये प्रयोग स्थली नहीं है झाबुआ अलीराजपुर आदिवासी क्षेत्र। कमलनाथ की सरकार ने जो केंद्र सरकार पैसा दे रही थी उसकी केवल सूची पहुँचानी थी, वो नहीं पहुँचाई। जब गरीब दुखी होता है तो कांग्रेस खुश होती है, जब गरीब की आँख में आंसू आते हैं तो कांग्रेस अट्टहास करती है। ये और इन सब बातों को लेकर इन कपटनाथ और मिस्टर बंटाढार ये वापस फिर से ना आ जाएं और फिर से इस चमन को न उजाड़ दें। इसके लिए हम जनता से आग्रह करने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और ये करप्शन, क्रिमिनल और कास्ट की जो पॉलिटिक्स है, आज सनातन धर्म को गाली बकते हैं, एक तरफ हिंदू होने का पाखंड रचते हैं, एक तरफ कथा कराते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, और दूसरी तरफ जब सनातन धर्म को उनके ही इंडिया
गठबंधन के सहयोगी डेंगू और मलेरिया और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र उसको कहते हैं कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए, तब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का मुंह क्यों नहीं खुलता, उस बारे में वो क्यों नहीं कहते। ये पाखंड भी जनता जानती कि आज केवल चुनाव के लिए आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, चुनाव के लिए सब उपक्रम और पाखंड कर रहे हैं। आपकी असली बात यही है, वोट बैंक की राजनीति करना, इस समाज की धर्म और संस्कृति को समाप्त करना, आदिवासियों की संस्कृति को समाप्त करने के लिए बिल्कुल योजनाबद्ध ढंग से धर्मांतरण के लिए इन्होंने एजेंसियां बांटी। जो जिनके नेता इटली से आते हैं, जिनके वोटर बांग्लादेश से आते हैं, वो इस देश का भला नहीं कर सकते। ये हम जनता को बताएंगे। कमाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने छल कपट किया, 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे और यहाँ पर कई आदिवासी क्षेत्रों के छात्रावासों में उन्होंने बाकायदा पर्चे बांट कर ये भरमाया युवकों को, जिसमें उनके युवक उनके बहकावे में आए और उन्होंने कहा 4,000 रुपये मिलेंगे। जैसे सरकार बनी तो उन्होंने कहा 4,000 रुपये हम नहीं दे सकते, पहले 100 दिन का रोजगार और आपको ट्रेनिंग देंगे। तो जब ट्रेनिंग की बात भी 8 महीने बाद, हम ट्रेनिंग क्या देंगे, जूते सिलने की, ढोल चलाने की, बैंड बजाने की ट्रेनिंग हम देंगे। इस तरह से युवकों का अपमान करने वाली, महिलाओं का अपमान करने वाली वो और महिलाओं के प्रति अपशब्द कहने वाली इस कांग्रेस को अब इस भारत मध्य प्रदेश में कभी सत्ता नहीं सौंपने का जनता मन बना चुकी है। लेकिन हम जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से ये नकल करते हैं, हर योजना की नकल करते हैं, हमारी ये आशीर्वाद यात्रा की नकल करने लगे। इनको पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए, प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए